हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण बताए थे। हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उन तीनों कारणों को समझाएंगे। पुराने समय में एक नगर के पास जंगल में एक ऋषि महात्मा रहते थे। उन्होंने कई वर्षों की तपस्या से शक्ति और ज्ञान अर्जित किया था, जिससे वो वहाँ के आसपास के लोगों की समस्याओं का भी निदान किया करते थे, जिसके कारण वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। और यह बात वहाँ के राजा को भी पता चली, तो वह उन महात्मा से मिलने का निश्चय किया। एक दिन राजा उनसे मिलने के लिए गए। राजा उनसे मिलने के बाद बहुत ही प्रभावित हुए और उनको अपने राज्य में चलने और महल में रहने के लिए अनुरोध किया। राजा की बात मान लिया और वह उनके महल में रहने के लिए तैयार हो गए और रहने लगे। राजा ने उनकी सेवा और खाने की व्यवस्था स्वयं देखने लगे। एक दिन उनको दूसरे राज्य में जाना पड़ा, जिसके कारण राजा ने उनकी सेवा के लिए एक नौकर को लगा दिया। एक दिन नौकर बीमार पड़ गया और नहीं आ पाया, जिसके कारण वह खाने का इंतज़ार करते रहे और खाना ना मिलने से वह इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए और क्रोध से लाल हो गए। इतने में राजा भी वहाँ आ गए। महात्मा ने गुस्से में राजा से कहा, आप अगर मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो क्यों लाए? तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और दोबारा ऐसी गलती नहीं होने की बात कही। तब महात्मा शांत हो गए और पुनः उनके महल में रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजा को दोबारा किसी राज्य में जाना पड़ा, लेकिन इस बार राजा अकेले जाने का फैसला किया और रानी को महात्मा की सेवा करने के लिए छोड़ दिया। एक दिन रानी खाना भेजना भूल गई और नहाने चली गई। उधर महात्मा भोजन का इंतजार करते रहे। जब खाना नहीं आया तब काफ़ी इंतजार करने के बाद वो महल में गए। वहाँ महात्मा की नज़र रानी पर पड़ी और वह रानी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और वह उनकी सुंदरता उनके मन में, हृदय में बस गई। यह बात वो भुला नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने खाना पानी भी छोड़ दिया, जिसके कारण वो काफ़ी दुर्बल हो गए थे। कुछ दिनों बाद राजा लौटे और उनसे मिलने गए तो राजा ने कहा, क्या हमसे कोई भूल हो गई है फिर से, जिसके कारण आप इतना दुर्बल हो गए हैं? तब महात्मा ने कहा, राजन, हम आपकी रानी की सुंदरता को देखकर उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। अब हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। राजा यह बात सुनकर बोला, महात्मन, बस इतनी सी बात है तो आप महल चलें, हम रानी आपको सौंप देंगे। राजा महात्मा को लेकर रानी के महल में गए और रानी से बोले, महात्मा आपकी सुंदरता को देखकर दीवाने हो गए हैं और भोजन त्याग दिया है, जिससे बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं और हम किसी ज्ञानी व्यक्ति की हत्या का पाप नहीं लेना चाहता हूँ। क्या आप इसमें महात्मा की मदद करना चाहेंगी? आप? रानी बोली, मैं सब समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। इसके बाद राजा ने रानी को महात्मा को सौंप दिया। महात्मा रानी को लेकर अपनी कुटिया जाने लगे। तब रानी बोली, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। राजा ने तुरंत एक घर उनके लिए व्यवस्था कराया। महात्मा रानी को लेकर घर गए। घर देखकर रानी बोली, ये तो बहुत गंदा है, इसको साफ करवाइए। महात्मा ने राजा से बोला,
राजा के हुक्म से घर साफ कर दिया गया। अब रानी नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गई और महात्मा भी बिस्तर पर आ गए। तब रानी बोली, आप आज क्या से क्या बन गए हैं? आप एक सिद्ध प्राप्त महात्मा थे जिसके आगे राजा भी प्रणाम करते थे, और आज आप वासना के कारण आप मेरे गुलाम बन गए हैं। ये सुनकर महात्मा बोले, मैं तो एक सन्यासी था जो सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगल चला गया था। ये सोचकर वह जोर जोर से चिल्लाए और बोले, रानी मुझे माफ़ करें, और मैं ये दयालु राजा की रानी अभी लौटा कर आता हूँ। रानी बोली, महाराज आपको जब मैं पहली बार भोजन नहीं मिला था तब आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन देखा था। महात्मा बोले, जब मैं जंगल में था तब सुविधाएं तो छोड़ दो, खाना भी नहीं मिलता था। जब मैं महल में आया, सुविधाएं मिली तो इसके जाल में फंस गया। फिर इन्हें पाने का लालच हुआ, और जब यह नहीं मिली तब क्रोध आ गया। महात्मा बोले, सच यही है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ता है, और अगर इच्छा पूरी हो गई तो लालच बढ़ता है, और यही चीज़ मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आप पर आकर्षित हो गया। इसके बाद महात्मा को समझ में आ गया कि मुझे जंगल में लौटना चाहिए, और वो जंगल चले गए। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में नरक के 3 द्वार बताए हैं, और यह 3 द्वार हैं काम यानी वासना, क्रोध और लालच। ज़रा सोच कर देखो, अगर इसमें एक महात्मा फंस सकते हैं तो हम एक आम असाधारण आदमी हैं। आज दुनिया में जितने गुनाह होते हैं उनमें यही 3 कारण होते हैं, इसीलिए हमको इससे जितना हो सके दूर ही रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।